युवक ने सामने बैठी महिला को हाथ से हल्का सा छूकर परखा। यकीन होते ही कि वह सच में अंधी है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वह चुपचाप महिला का पर्स टटोल ही रहा था कि तभी महिला को आहट महसूस हुई। उसने पूछा, कौन है? युवक ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैं आपका सर्विस बॉय हूँ। उसकी इस हरकत ने पीछे बैठे एक आदमी का ध्यान खींच लिया। युवक ने महिला से कहा कि वह उसके लिए नैपकिन बदल रहा है और बात को सच दिखाने के लिए जानबूझकर कुछ आवाजें भी निकालने लगा। जैसे ही युवक वहां से जाने लगा, पीछे बैठे आदमी ने जानबूझकर प्लेट जमीन पर गिरा दी। प्लेट टूटते ही उसने युवक को आवाज दी और कहा, जरा इसे साफ कर दो। युवक झुककर कांच के टुकड़े उठाने लगा। उसी दौरान उसकी नजर आदमी की लग्जरी कार की चाबी पर पड़ी। जब उसने देखा कि आदमी का ध्यान नहीं है, तो उसने चुपके से चाबी अपनी जेब में डाल ली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पहले से ही आदमी के जाल में फंस चुका है। दोनों ने ऊपर ऊपर से औपचारिक बातें की और युवक वहां से निकल गया। आदमी ने उठते वक्त चुपचाप कुछ नोट महिला के सामने रख दिए। उधर युवक पार्किंग में पहुंचा और कार की चाबी दबाई। पास खड़ी एक महंगी कार की लाइटें जल उठी। युवक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि थोड़े से पैसे चुराने आया था और किस्मत ने इतनी बड़ी सौगात दे दी। जैसे ही वह कार का दरवाजा खोलने लगा, अचानक एक पुलिस वाला उसके सामने आकर खड़ा हो गया। युवक घबरा गया, हाथ पांव फूल गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसी तरह पुलिस वाले को बातों में उलझाकर वह राहत की सांस लेता है। जैसे ही दोबारा कार खोलता है, अंदर उसे नकदी से भरा एक बड़ा सा बैग दिखता है। पुलिस वाला फिर से मुड़कर देखने लगता है। युवक तुरंत अपने शरीर से उसका नजरिया रोक लेता है। अब वह किसी भी तरह पुलिस को वहां से भेजना चाहता था। गनीमत रही कि पुलिस वाले को ज्यादा शक नहीं हुआ। युवक जल्दी से कार में बैठकर बैग संभाल लेता है। वह सोचता है अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है, अब उसे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक एक बंदूक उसकी गर्दन की नस पर आ टिकती है। आदमी उसे अपनी कलाई का टैटू दिखाता है। उस पर पूरे 12 साल गुदे हुए थे। 12 साल जो उसने जेल में बिताए थे। वह ठंडे लहजे में कहता है, अगर जिंदगी से ऊब गए हो तो मुझसे पंगा ले सकते हो। वह युवक को कार चलाने का आदेश देता है। युवक रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, अपने किए की माफी मांगता है। वह कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका सामान चुरा लिया। आदमी जवाब देता है, अब बहुत देर हो चुकी है, हर कर्म का फल होता है और आज तुम्हारा फल मैं हूँ। डर के मारे युवक कार चलाने लगता है। वे एक सुनसान जंगल में पहुंचते हैं। युवक कांपते हुए सोचता है कि शायद अब उसकी लाश ठिकाने लगाई जाएगी। वह चीखने की धमकी देता है, मदद की भीख मांगता है। वे एक पहले से खुदे हुए गड्ढे के पास रुकते हैं। युवक घुटनों पर गिर जाता है, रो रोकर अपनी जान की भीख मांगता है। लेकिन आदमी कहता है, अभी नहीं, हम अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। वह उसे एक कब्र के सामने ले जाता है। अब वे सच में अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। आदमी कहता है, तुम जानते हो, तुम जैसे लोगों ने ही मेरे बेटे को इस रास्ते पर डाला था। युवक कब्र के नाम को देखता है। उसे पता चलता है कि जिस उम्र में वह खड़ा है, उसी उम्र में लीची की मौत हो गई थी। आदमी बताता है, वह मेरी पत्नी का इकलौता बेटा था। उसकी मौत ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। हम पर कर्ज चढ़ गया और सब कुछ खत्म हो गया। फिर वह एक और सच बताता है, आज जिस महिला का पर्स तुमने चुराया था, वह लीची की माँ है। आदमी युवक को वहां से वापस ले जाता है। युवक सारे पैसे महिला को लौटा देता है। महिला हैरान होकर पूछती है, आप कौन हैं? युवक सिर झुकाकर कहता है, मैं कोई सर्विस बॉय नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ। वह अपनी गलती स्वीकार करता है। कहता है कि लालच में उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब वह सिर्फ अपने गुनाह की भरपाई करना चाहता है, चाहे इसके लिए बहुत देर ही क्यों ना हो चुकी हो। अनुमति के बिना पुनः उपयोग या कॉपी